हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल परमार है। मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ अकाउंटेंट। तो आज मैं आपको क्लास 12 के अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बेसिक के बारे में बताऊंगा। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। ओके, अभी हम समझते हैं कि एनपीओ क्या है। ओके, एनपीओ मीनिंग समझते हैं। अभी एनपीओ की कॉन्सेप्ट है कि एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल अथवा एंटरप्राइज। जो एनपीओ होता है वो इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस या कंपनी खोलती है, बराबर। ओके, उसका मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, सोशल मोटिव होता है कि ना कि प्रॉफिट कमाना। ओके, तो हम समझते हैं कि बट नॉट ओन बाय देम। ओके, नॉट ओन बाय देम, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर। बट वो ओन नहीं करते। जो भी मेंबर्स ये बनाते, जो भी पर्सन ये एनपीओ बनाते खोलते हैं, तो वो आपो आप मेंबर बाय डिफॉल्ट मेंबर बनते जाते हैं, वो ओन नहीं करते। उनका मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की सेवा कर, नॉट प्रॉफिट इनिंग, नॉट प्रॉफिट इनिंग। एग्जाम्पल की सारा हम समझते कि स्कूल्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। ओके, तो ये थी एनपीओ की मीनिंग। उसका मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, कि नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, अब हम समझते हैं कि एनपीओ प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। ओके, तो हम समझते हैं कि भाई पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करना पड़ेगा, तो वो कैश अकाउंट के जैसा ही होता है। ओके, अब यह दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, वो सेम ही होता है। ओके, और तीसरा है बैलेंस शीट। तो उसमें हमको बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी और वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के आधार पे होगी। ओके, अब हम समझते हैं, पहला हम समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश की एंट्री होगी, ओनली कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। इसमें लिखा है ना, इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम तैयार करेंगे एनपीओ के लिए, तो उसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी, उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अभी हम दूसरा समझते हैं, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस नॉट एक्चुअल बेसिस। मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में खाली कैश बेसिस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी, नॉट एक्चुअल बेसिस। अभी अब ये एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। सपोज मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसने 12 महीने काम किया, मैंने उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 10 मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए दी। तो ये 1 लाख रुपए की जो पैसा दे दिया है कैश में, तो उसकी ही एंट्री इसमें आएगी, 1 लाख रुपए की एंट्री ही आएगी। पर उसने काम कितने मंथ किया था? 12 मंथ किया था, तो वो 2 मंथ की एंट्री इसमें नहीं आएगी, जितना पैसा दिया है उसकी ही एंट्री आएगी। ओके, अभी हम तीसरा समझते हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब कैपिटल नेचर क्या है ये सब समझते हैं। कैपिटल नेचर मीन्स कि हम असेट्स खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, तो इसकी एंट्री भी इसमें आएगी। ये कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन टाइप, ये 1 साल में एक बार होता है या 2 साल में एक बार होता है, तो उसकी एंट्री भी इसमें आएगी। अब हम समझते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। तो ये रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, लाइक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, तो उसकी एंट्री भी इसमें होगी। तो अभी हमने समझा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के लिए। अभी हम दूसरा समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की एंट्री इसमें, दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगी। ओके, अब दूसरा लेंगे, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस। इसमें एक्चुअल बेसिस ट्रांजेक्शन की एंट्री भी होगी। अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कि भाई आप एक एम्प्लॉय हमारे काम कर रहा है, तो उसको 12 मंथ काम किया है, बट उसको खाली 10 मंथ की सैलरी मिली है, तो 2 मंथ की सैलरी उसकी पेंडिंग रही, तो उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री 2 मंथ की इसमें होगी, तो इसमें होगी। ओके, तो उसे एक्चुअल बेसिस ट्रांजेक्शन टाइप की एंट्री भी इसमें होगी। ओके, अब हम तीसरा समझते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो उसमें खाली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ओके, रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन मीन्स वो एक्सपेंस होते हैं, वो कंपनी एक्सपेंस होते हैं, उसकी एंट्री। ओके, जो सैलरी है, टेलीफोन एक्सपेंस है, वो सब की, पर उसमें कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी नहीं।
ओके, तो आज मैंने आपको एनपीओ के बारे में समझाया, उसमें रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।